नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अब हर हाल में 1 जनवरी को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, सभी शिक्षकगण को 7 पे कमीशन का लाभ मिलने जा रहा है 1 जनवरी से। अब किस आधार पे ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को 7वां वेतन आयोग का लाभ हर हाल में मिल जाएगा, तो ये अब आप लोगों का यहाँ पे ये जो मामला है 7 पे कमीशन को लेकर ये चला गया है पटना हाई कोर्ट। जो भी सरकार का आश्वासन आ रहा था, जो भी शिक्षकगण थे वो धैर्य रखते रखते बोर हो गए हैं। अब सभी लोग मिल करके पटना हाई कोर्ट में जा करके वहाँ पे एआई फाइल कर दिए हैं। जितने भी हेड मास्टर है, टीचर हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, सभी लोगों का मूल वेतन, नया वेतनमान निर्धारित किया जाना है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिल गया है 7वां वेतन का लाभ। वेतनमान लेवल 6, 7, 8, 9 के आधार पर सभी शिक्षक जो कर्मी हैं, मतलब शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, सभी लोगों को मिल गया है। हाईकोर्ट केस का पूरा विश्लेषण देखेंगे। सभी शिक्षक ने मिलकर केस किया है। पे कमीशन कोर्ट केस स्टेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोगों के लिए अपडेट है, बीपीएससी व विशिष्ट शिक्षक के लिए उठी 7वां वेतन आयोग की मांग। देखिए, हर एक शिक्षकगण जो है वो लगातार अब प्रयास करने लगे हैं कि 7वां वेतन आयोग को लेकर हमें लाभ चाहिए। पहले ये लोग प्रयास नहीं कर रहे थे। बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक को 7वां वेतन आयोग देते हुए पूर्ण केंद्रीय वेतनमान देने की मांग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जयराम शर्मा गुट ने राज्य सरकार से की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा है। बीपीएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षक को 7वां वेतन आयोग के तर्ज पर वेतन निर्धारण कर महंगाई भत्ता, मेडिकल, शहरी भत्ता, मकान किराया भत्ता देने की मांग की है। ज्ञापन में विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को 7वां वेतनमान से वेतन देते हुए सभी सुविधा प्रदान करते हुए एचआरएमएस पर अपडेट किया जाए। उसके साथ बीएड योग्यता वाले प्राथमिक विद्यालयों वाले जो भी शिक्षकगण हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाए, इसको लेकर कहा गया है। और देखिएगा, एनआईओएस से ब्रिज कोर्स की सिलेबस 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स की जगह 6 माह का कराने का परीक्षा का अवसर कम से कम 3 बार देने एवं कोर्स की फीस घटाकर 5,000 रुपये करने की भी मांग की गई है। अब यहाँ पे ये जो आप लोगों का केस किया गया है, ये तीनों शिक्षक मिलके किए हैं। पहले ये तीनों शिक्षक एक साथ नहीं थे। जो भी यहाँ पे अब गुट बनाया जा रहा है, बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरयू 1, 2, 3 वाले, इनका अलग ही कहना था कि सिर्फ हमें 7 पे कमीशन का लाभ चाहिए। इधर जो यहाँ पे सक्षमता वाले हैं उनका अलग कहना था कि हमें सिर्फ 7 पे कमीशन का लाभ चाहिए। जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक थे, उनका अलग कहना था। लेकिन पहली बार ये तीनों एक साथ मिल करके आए हैं, तीनों एक गुट बना करके केस किए हैं पटना उच्च न्यायालय में और बहुत सारा इनका डिमांड है। प्रमुख मांगे क्या है? 7वां वेतन आयोग का लाभ चाहिए। अब इसके तर्ज पे देखिएगा, केस का आप लोगों का स्टेटस है, जल्द ही इसका सुनवाई भी किया जाएगा। जिस दिन आप लोगों का इसका सुनवाई किया जाएगा, इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा क्या आप लोगों का आदेश आया है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट में आप लोगों का केस लिस्टेड हो गया है। जयप्रकाश बनाम के तहत आप लोगों का गुट बनाया गया है। पहले भी इनके द्वारा केस किया गया था, यही गुट के द्वारा फिर से केस किया गया है। बहुत सारा पहले एआई फाइल किया गया था, लेकिन कोई भी एआई फाइल 7 पे कमीशन के तर्ज पे नहीं किया गया। अलग अलग मामले को लेकर कोई प्रधान शिक्षक करते थे या विशिष्ट करते थे, नियोजित करते थे, या फिर जो विद्यालय अध्यापक हैं वो करते थे। कभी भी 7 पे कमीशन को लेकर मांग नहीं उठाया गया, जिसके कारण से इस बार सभी लोग गुट बना करके अपना केस किए हैं और सफलता इन लोगों को 99% मिलेगा। अब सबसे पहले देखिएगा क्या क्या आप लोगों का इसके माध्यम से बताया गया है। सभी शिक्षकों को जोड़ने वाला सकारात्मक पहल है। अब तक देखा जा रहा था कि अलग अलग संघ अपनी अपनी मांगे उठा रहे थे। कोई बीपीएससी शिक्षकों के लिए मांग उठाते थे, कोई विशेष शिक्षकों के लिए मांग उठाते थे, कोई प्रधान शिक्षक के लिए मांग उठाते थे। लेकिन नवीन मांग में सभी श्रेणी के शिक्षक को एक साथ शामिल किया गया, जो एक अच्छी और एकजुटता प्रदर्शित करने वाली पहल है। यह कदम बड़ी संख्या में शिक्षकों को इस मुद्दे से जोड़ सकता है। किस मुद्दे से जोड़ सकता है? 7 पे कमीशन के मुद्दे से जोड़ सकता है। आपके सामने खुद है
बिहार सरकार के द्वारा चुनाव से पहले प्रोपोगंडा चलाया गया था कि 58% के आधार पे हम महंगाई भत्ता देंगे। क्या दिया गया? इस बार का जो वेतन दिया गया वो भी 50% के आधार पे दिया गया। इस बार जो आश्वासन आया उसके तहत कहा गया कि HRMS अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण से 50% के आधार पे फिर से सैलरी हम सभी शिक्षकों को दे रहे हैं। और कहा गया कि HRMS इस बार अपडेट कर दिया जाएगा तो जनवरी वाला जो पेमेंट मिलेगा वो 7 पे कमीशन के आधार पे और 58% महंगाई भत्ता के आधार पे मिलेगा। अब कौन जानता है कि जनवरी में जो पेमेंट दिया जाएगा दिसंबर वाला वो 58% के माध्यम से दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। फिर 1 महीना के बाद घुराया जा सकता है कि वित्त विभाग काफ़ी परामर्श नहीं है। तो इसीलिए सभी शिक्षक मिलजुल करके पटना उच्च न्यायालय गए हैं और यहाँ पे 100% ये लोग जीतेंगे, तय है इनका जीतना। पे कमीशन सिर्फ शिक्षा विभाग का विषय नहीं है। जो मांगे शिक्षा विभाग के अधिकारी के सामने रखी जा रही है वह वास्तविकता में उनके अधिकार क्षेत्र की नहीं है। पे कमीशन लागू करना सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का निर्णय होता है। इसमें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप आवश्यक है। शिक्षक नेताओं को इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये आप लोगों का निकल के आता है। दूसरा आप लोगों का निकल के आता है कि बार बार पत्र जारी होने से प्रभाव कम हो जाता है। बीच बीच में कई शिक्षक संघ पे कमीशन को लेकर पत्र जारी कर रहे हैं, कभी विशेष शिक्षक संघ का, कभी VPSC शिक्षक का, कभी प्रधान शिक्षक का, कभी आम शिक्षक संघ। मांगे सही है पर ये सब अलग अलग क्यों हो रहा है? इसी मुद्दे को कई संघ जब अलग अलग उठाते हैं तो दबाव कमजोर दिखता है। इसलिए एक साथ जब तक आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा, एक साथ जाकर के नहीं मिलिएगा, एक VPSC वाले, एक विशिष्ट वाले, एक सक्षमता वाले, तब तक आप लोगों का बात को नहीं सुना जाएगा। हेडमास्टर, हेड टीचर तीनों, क्योंकि आप तीनों को राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। एकजुट होकर लगातार दबाव बनाने की जरूरत है। पे कमीशन जैसा बड़ा मुद्दा एक दिन या एक पत्र से हल नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक यह है कि सभी संघ एक साथ आएं, पहली बात। दूसरी कि सिर्फ एक ही मुद्दे को केंद्र में रखा जाए, 7 पे कमीशन। जैसे कि उधर मैंने जो आप लोगों को मुद्दा बताया जो अभी फिलहाल के लिए केस किया गया, उसमें कितना सारा डिमांड है। आप लोगों का जो मेन फोकस है वो 7 पे कमीशन को लेकर रहना चाहिए। उसके साथ बहुत सारा उसमें मुद्दा ऐड कर दिया गया है, NIOS को लेकर या BEd को लेकर, उसका ब्रिज कोर्स, इसका ब्रिज कोर्स, पैसा कम कर देना चाहिए, या फिर बहुत सारा उसमें बातें लिखी गई है। तो उन सभी बातों को छोड़ करके पहला जो मुद्दा है वो 7 पे कमीशन है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है? नहीं तो मुद्दा आप लोगों का कमजोर हो जाएगा। और लगातार 2-3 महीने तक इसे उठाते रहे। अभी तक देखा गया है कि कोई संघ मांग रखता है, फिर कुछ दिनों बाद शांत हो जाता है। इसका सीधा नुकसान यह होता है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है, जिसके कारण से आपका काम नहीं किया जाता है। तो अगर इस बार सही रूप से काम किया जाए तो अच्छे रूप से आप लोगों का 7 पे कमीशन जनवरी तक लागू कर दिया जाएगा। सभी को 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया गया। यहाँ तक कि जो सरकारी आते हैं, कुक आते हैं या फिर ड्राइवर आते हैं, उनको भी 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो कोर्ट केस किया गया है, वहाँ पे जब आप लोग कोर्ट केस किएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का जो एडवोकेट को हायर करेंगे, वहाँ पे तो आपका जो भी कागजात रहेगा उसमें स्पष्ट रूप से जो जज होगा उसको बताएंगे कि बिहार गजट 2017-16 के गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ देंगे, जब तक 1/1/2026 से 8 पे कमीशन इंडिया में लागू नहीं हो जाता है तब तक। तो फिर कहा जाएगा कि उस समय जितने भी शिक्षक थे, BPSC वाले शिक्षक नहीं आए थे, TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तहत, या हेडमास्टर, हेड टीचर नहीं आए थे, या फिर विशिष्ट शिक्षक नहीं आए थे, सभी उस टाइम पे नियोजित शिक्षक थे। और जो भी नए नए टीचर आए हैं वो विद्यालय अध्यापक के तहत आए हैं। तो जिसके कारण से उस समय सरकार के द्वारा हमें पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। फिर बहुत ज़्यादा आंदोलन कराया गया तो फिर अलग अलग आप लोगों का वैकेंसी 2023 से आना शुरू हुआ। जैसे सक्षमता वाले टीचर विशिष्ट शिक्षक बने, विद्यालय अध्यापक बने, उसके साथ प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक बने। तो सभी को राजकर्मी का दर्जा जब मिल गया है तो हमें पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए। उसके साथ जब शिक्षा मंत्री से पूछा जाता था कि अभी तक पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया, तो शिक्षा मंत्री का एक ही आश्वासन आता था कि अभी वित्त विभाग का परामर्श नहीं है। ये सभी मुद्दे को अच्छे रूप से वहाँ पे रखा जाएगा एडवोकेट के द्वारा। तो आप लोगों का वहाँ पे कोर्ट में जजमेंट पारित किया जाएगा कि सभी लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए, क्योंकि ये हकदार हैं उनका, इनका हक का है वो,
ठीक है। बाकी 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तो वो बिहार सरकार पे डिपेंड करता है कि बिहार सरकार का जो मुख्यमंत्री होगा वो देगा या फिर नहीं देगा। लेकिन 7 पे कमीशन आप लोगों का क्लियर है, 7 पे कमीशन आप लोगों को जनवरी में मिल जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। सभी लोग एकजुटता से इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।